नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को डीआई पढ़ाने वाले हैं। डीआई से लेकर के क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी होती है उनका जिक्र करेंगे, उन सारी बातों को बताएंगे। वीडियो को आप सभी को एंड तक देखना है। जिसको डीआई में प्रॉब्लम आती है, जैसे आप सभी की डिमांड पे ही चैप्टर डीआई लेके आए ना, तो इसमें कुछ दिक्कत आती नहीं काफी लोगों को, लेकिन जिनको दिक्कत आती है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, उनको समझाना चाहूंगा किन बातों को आपका ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले डीआई में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, वो परसेंटेज से रिलेटेड पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे एवरेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि एवरेज मतलब ये चीजें आपको बहुत तेजी से आनी चाहिए। फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो बोले तो प्रपोर्शन नहीं, रेशियो बोले तो रेशियो के बारे में पूछा जाता है। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो, और आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इनके क्वेश्चंस को। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और सिंप्लीफाई। इसमें पाई चार्ट भी है, अपने क्वेश्चंस में से पाई चार्ट है, और अपने पास इसमें लाइन ग्राफ भी है, जैसे लाइन जो चलती है इस प्रकार से अपने पास लाइन ग्राफ भी है, और अपने पास टेबुलर फॉर्म भी है। यानी सब चीजें मैं छोटी सी वीडियो में सिर्फ आपको ध्यान देने योग्य बात बताऊंगा, किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास पाई चार्ट आता है, यानी कि पाई चार्ट आता है, तो इसमें पाई चार्ट में अगर कभी ऐसे ऐसे आपको बना के दे देगा, ये लो, ये सब बना के दे देगा। कई बार यहां पे डिग्री दी जाती है, डिग्री यानी कि अपने पास कोण दिया जाता है, केंद्रीय कोण जिसे बोलते हैं। कई बार यहां पे परसेंटेज की वैल्यू होती है। अगर परसेंटेज की वैल्यू होगी तो टोटल 100% होगा। टोटल कितना होगा? 100% होगा इन सबका। और अगर डिग्री की बात करेंगे, टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। यानी हम सीधे देख सकते हैं 100% की वैल्यू 360। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन से हम सब कुछ जानेंगे, क्योंकि यहां से ऐसे नहीं समझाया जा सकता। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे, क्योंकि इससे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बातें यही निकालने को बोलता है। तो कैलकुलेशन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, मतलब डीआई के क्वेश्चन को करने के लिए। पहली स्लाइड में आपको क्वेश्चन होगा, और ये सीएचएसएल के पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको मैं लेके आया हूं। जैसे यहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे, इसकी थीम लिखी मिलेगी कि एक स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत जो बाईं ओर है, पाई चार्ट आगे बने हुए हैं। छात्रों कुल संख्या इतनी है, दाईं ओर पाई चार्ट में लड़कियों की संख्या इन गतिविधियों में नामांकित है। आओ देखते हैं अपने पास क्या है। हमारे पास ये क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में संख्या का कितना परसेंट है। स्कूल में संख्या, देखो नामांकित कुल विद्यार्थी कितना है? 5000 है। ये वाला जो पाई चार्ट है ये हमारे पास इसका कुल विद्यार्थी का है, ये लड़कियों का है जो कि 1550 लड़कियां हैं। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियां, देखो क्राफ्ट कहां पे है? ये 22%। इसकी लड़कियां बोले ना, मैंने कहा जब परसेंटेज वैल्यू आ गई यानी कि 100%। 100% लड़कियों की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? आप बोलोगे 100% लड़कियों की वैल्यू हमारे पास कितना है? 1550 है। आपको कितने परसेंट लड़कियों की वैल्यू बताना है? 22% लड़कियों की वैल्यू बताना है, तो आप सीधे सीधे 22% की निकाल लो। किसकी निकालोगे? 22%। और 22% निकालने के लिए 1550 बटे का 22 और गुणा कितना? बटे का 22 नहीं, बटे का 100 और गुणा कितना करना पड़ेगा आपको? 22 करना पड़ेगा। ये आपने निकाल ली 22% क्राफ्ट की लड़कियां। स्कूल में संख्या का कितना परसेंट? स्कूल में संख्या कितना है? 5000। तो आपको पता है इतनी लड़कियां आ गई, एक लाइन में लिखना समझना, इतनी लड़कियां आ गई। ये हमारे पास टोटल स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? टोटल स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 5000। इसका कितने परसेंट है? तो हम 100 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। अब हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेट करके इसका राइट आंसर करना है। देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास 100 से 100 कट जाएगा, बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। फिर हमारे पास नीचे बचे 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो ऊपर भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। हमारे पास 5 से कट जाएगा, 5 3 15 एक बार में। तो ऊपर बचा 31 गुड़े का 22 और नीचे कितना बच गया हमारे पास? 100। तो लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। और पूरा सॉल्व करते हैं, 22 से कम 22 हो जाएगा, 22 3 66, 66 एक कितना हो जाएगा? 22 से कम 22, 66 2 कितना हो जाएगा? 68। 2 अंक बाद दशमलव 6.82 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। करने का तरीका आप जानना, मैंने सीधे निकाला 100%। अगर इतना था तो 22% की वैल्यू इतनी आ गई। लड़कियां बोला है ना, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या, स्कूल में संख्या का कितना परसेंट? स्कूल में संख्या कितनी? 5000 का कितना परसेंट? इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये बन गया साथी, ठीक है। तो अब यहां पे अगर डिग्री आपसे पूछता ना, तो 100% की वैल्यू टोटल इतनी थी। अगर डिग्री पूछता तो आप डिग्री भी निकाल सकते थे, ठीक है। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से हमसे बोला गया है निम्नलिखित पाई चार्ट, पाई चार्ट आगे होगा क्वेश्चन की थीम, क्योंकि एक स्लाइड में लाया नहीं जा सकता। सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न मदों में मासिक व्यय को दर्शाता है। सुषमा और प्रीति हर महीने बराबर खर्चा करती हैं। इन दोनों का जो खर्चा है ना, दोनों का वो बराबर है। आओ देखते हैं अपने पास पाई चार्ट। ये पाई चार्ट बने हुए सभी को प्रॉपर विजिबल होंगे। ये सुषमा का खर्चा है और ये प्रीति का खर्चा है। सुषमा का खर्चा जो दिया हुआ है ये रुपयों में दिया हुआ है, 5000, ये 6000, 7200, ये 2500 और ये 7500। ये आपको शायद ना दिख रहा होगा तो इसको मैं लिख देता हूँ 7500। दिख रहा है 7500? ये भी नहीं दिखा तो इसको फिर काले से लिख देंगे, 7500 हो जाएगा ये।
ये 7500 है, और इसका पूरा का पूरा खर्चा परसेंटेज में दिया हुआ है, दोनों का खर्चा बराबर है अपने पास। सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर व्यय किए गए व्यय का बताओ, भोजन पर कितना व्यय किया इन्होंने, व्यय के बीच अंतर बताना है। तो भोजन पर देखो ये कितना व्यय करी, फूड, फूड का ये वाला है ना कि 6000, 6000 तो सुषमा ने व्यय कर दिया, ये लो 6000 इसने व्यय कर दिया। अब हम निकालते हैं किसका, प्रीति का, प्रीति के पास परसेंटेज में, लेकिन ये कहा इन दोनों का खर्च जो है आपस में बराबर, इसका जितना खर्च होगा उतना खर्च इसका होगा। और देखते हैं इसका खर्च कितना है, 6 5 11, 11 और 18 72 कितना, 9, यानी 11 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 20,000, 20,000 और फिर यहां से 10,000, 30,000। तो इसका खर्चा टोटल 30,000 है, टोटल खर्चा कितना है इसका 30,000। तो यहां से भी इसका खर्चा कितना 30,000, ये टोटल कितना हो गया 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30,000, क्योंकि दोनों का खर्चा बराबर बोला है ना, तो इसलिए मैंने लिख लिया दोनों का 100% की वैल्यू कितनी हो गई 30,000। हमसे कहा इसका भोजन पे खर्चा, भोजन मतलब ये फूड, यानी कि ये वाला डेटा 15%, 15% की वैल्यू निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 15% की वैल्यू कितना आ जाएगी 300 गुणे का 15, और 300 गुणे का 15 कितना होता है अपने पास 45, ठीक है। तो यहां से 60,000 6,000 और यहां से कितना हो जाएगा 4500, दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा अपना 1500 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर से। समझ में आई बात। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से देखना होता है। मैंने कहा डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज, डिग्री और अपने पास ये वैल्यू एवरेज वाली चीजें आपको ध्यान में देनी है। अगला प्रश्न सबसे पहले देखो पाई चार्ट से ही होगा अपने पास, कहा है हमसे पास उसके द्वारा कुल अंक कितने 450 दिया गया है प्राप्त अंकों को, और ये चीज बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, कई बार प्रतिशत में यहां पे दिक्कत आ जाती है। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिखा हुआ है अंग्रेजी प्लस गणित और कंप्यूटर विज्ञान विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर कितना है। टोटल अंक कितने थे इसके 450 थे ना, पीछे लिखा था टोटल अंक कितने थे इसके, देखो 450, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक 450 है। मैंने कहा ठीक बात है, टोटल अंक 450, यहां पे देखो सारी डिग्री, अब आप सबको जोड़ोगे ना आपके पास 360 ही निकल के आएगा। कह रहा अंग्रेजी प्लस गणित, अंग्रेजी देखो कौन सी है, अंग्रेजी ये वाला डेटा यानी कि ये 70 डिग्री, और गणित कौन सा ये 90 डिग्री, दोनों का योग कर रहा है, अंग्रेजी प्लस गणित कितना आ जाएगा 160 डिग्री आ गया। पहले आप डिग्री में काम कर लिए। कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान ये वाला है और विज्ञान हमारे पास कौन सा है ये वाला है, तो 80-80 कितना हो गया 160 हो गया। हमसे कहा इन दोनों में से क्या बताओ, अंतर बताओ, इन दोनों में से अंतर बताओ, इन दोनों में से अंतर निकालेंगे, इन दोनों में से अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 0 का अंतर, और 0 डिग्री का अंतर मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही बैठ जाएगा। कल को मान लो यहां पे 20 डिग्री आ जाता, 20 डिग्री आ जाए तो आप कैसे करते, 20 डिग्री का मान आपको निकालना होता, कैसे निकालते, आपको पता है 450 है, ये टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास 450 हो जाती। 20 डिग्री की वैल्यू निकालना है, आप 20 डिग्री की वैल्यू निकाल देते, अपने पास 0 से 0 जाता, 9 चौको 36, 9 पना 45, 20 डिग्री की वैल्यू 5 गुणा 5 तो 25 आ जाता है। इस प्रकार से आपको 20 डिग्री की वैल्यू 25, ये आपका आंसर होता है। ये मैंने इसलिए बता दिया, कल को ये बात पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हम डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहां तो 0 आया, 0 आंसर हो गया, लेकिन कल को 20 डिग्री बचती तो 20 डिग्री का मान आप ऐसे निकालते। ये टोटल जो मान होता है 360 डिग्री का होता है, टोटल जो मान होता है अगर परसेंटेज में है तो 100% का मान होता है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आता है, इसको हटा देना। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फिर से सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न मदों पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है, हर महीने बराबर खर्चा करते हैं लोग। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है अपने पास। अब की बार क्या पूछा है, अलग अलग, क्योंकि अब डीआई से एक डीआई आती है तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 4 क्वेश्चन पूछ लेता था सेम डीआई दे करके, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि एक डीआई से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। सुषमा और प्रीति द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए, सबसे पहले आप ये देखा करो स्वास्थ्य पर कितना खर्चा किया गया, स्वास्थ्य पर इसका हेल्थ पे यानी ये वाला हेल्थ पर, तो हेल्थ पर हम देख लेते हैं इसने कितना खर्चा किया, ये वाला है 7500। ठीक है, हेल्थ पर इसने तो 7500 रुपए खर्चा कर दिए, हेल्थ पर इसने तो 7500 खर्चा कर दिया, ये लो 7500 खर्चा कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें केंद्रीय कोण निकालना है। सबसे पहले आओ हम सुषमा का केंद्रीय कोण निकालते हैं। सुषमा के टोटल हमने जोड़ा था 6 5 11, 11 और 9 कितना हो गया 11 और 9000 20000, 20 और 10 30000, 30000 आया था। देखो केंद्रीय कोण हमें निकालना है, 30000 आ गया। समझना हमारी बात को, जो हम बोलने जा रहे हैं सुषमा का निकालने जा रहे हैं। 30,000 मान का टोटल हमारे पास केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि जब टोटल हमारे पास 30,000 है तो टोटल डिग्री कितने का 360 डिग्री की। हमें कितने का बताना है, हमें हेल्थ पर बताना है 7500 का बताना है, तो हम यहां से 7500 का मान निकालते हैं। 7500 का मान कैसे निकालेंगे, 0 से 0 हटा देंगे। अगर यहां पे हम 25 से गुणा करा दें 7500, तो 25 से गुणा यहां पे भी करा देंगे। 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 से 750, 750 में से 150 जोड़ेंगे, 25 से का 150 15, 25 से 75, 15 कितना हो जाएगा 900। ये आ गया हमारे पास 900। लेकिन यहां पे देखो एक जीरो मैंने ज्यादा लगा रखा है क्योंकि 75,000 है, तो हमें सिर्फ 7500 का बताना है, तो 7500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। कितना आ गया 90 डिग्री, ये निकल के आ गया। अब हमसे कहा है इसका केंद्रीय कोण के बीच का अंतर बताओ, किसका, इसके बीच का ना, प्रीति का।
प्रीति का निकालो 20% यहां पे है। अब बताओ ये 30,000 है ना, आप इसका केंद्रीय कोण निकालना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये 100% होगा टोटल, तो 100% की इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी। हमें कितने परसेंट की वैल्यू बताना है, 20% की बताना है, तो 5 से भाग करा दो, 5 से इधर भाग करा देंगे, 5 से इधर भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 काट लो, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 18 बार में। हमें 20% बताना है, 4 से इधर गुड़ा, 4 से इधर गुड़ा, तो कितना आ जाएगा, 18 चौको 72 आ जाएगा। तो 90 यहां से हुआ, 72 यहां से हुआ, दोनों के बीच का अंतर चाहिए, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री करेंगे, 18 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो डिग्री कैसे निकाल सकते हैं आप, वो बात समझना, मैंने कितनी जल्दी निकाली कि टोटल 100%, 100% मतलब 360, हमें 20% की वैल्यू बताना, तो 20% की वैल्यू निकाल दी मैंने, 72 निकाल दी, 72 इसकी आ गई, और इसकी कैसे निकाल दी, 30,000 टोटल था, 30,000 का मतलब 360 डिग्री, और आपको चाहिए कितना, 7500 का चाहिए, 7500 का 90 डिग्री आ गया। यूनिटरी मेथड आपके बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब साथी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग कॉलेजों ए बी सी डी और ई में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के विवरण को दर्शाते हैं। स्नातक का ये है साथी 18,900, स्नातकोत्तर का ये है हमारे पास 16,800, ठीक है, ये बात हो गई। ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट, ये पीजी वाले हैं, ये हमारे पास ग्रेजुएट वाले हैं, ठीक है, ऐसा समझना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखो, सबका वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कॉलेज ए और बी के कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं। स्नातक का सिर्फ पूछा है हमारे पास, किसका पूछा है, स्नातक का, ये वाले कॉलेज ए और बी। बताओ कॉलेज ए का कितना है 18%, कॉलेज बी का कितना है 19%, दिख रहा है ना आपको, 18-19 दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, 18% 19%। अब 18-19% को जोड़ दे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 37% आ गया टोटल। हमसे यही तो कहा है ए और बी के कितने परसेंट, कितने लोग, कितने छात्र, 18,900 का आपको कितना निकालना है, 37% निकालना है। आपको बस काट पीट करना है, जवाब देखो 9 7 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में 3 सिर्फ एक ऑप्शन पे है। कैलकुलेशन मैंने कहा, कैलकुलेशन आप मजबूत रखोगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो पाएंगी, और चीजें कैसे सॉल्व की जाती हैं वो चीजें आप समझना। यहां पे एवरेज का पंगा, परसेंटेज का, रेशियो का पंगा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब ये वाली डीआई आ गई अपने पास टेबुलर वाली, इसको कैसे करते हैं, देखो तरीके वही हैं, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन का मेन पार्ट है। बाकी जो मेन बातें थी उसमें पाई चार्ट बताने वाली परसेंट और डिग्री, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने बता दी। ये कह रहा है हमारे पास गेहूं का ये है, इसका ये है, सबका दे दिया हमारे पास, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में चावल के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। चावल पे सबसे पहले चलना है हमें, चावल ये वाला है 20-21 में, 20-21 ये है पिछला वर्ष इसका एरा, तो हमें इसका कंपेयर करना है चावल में। 400 से कितना हो गया, 440 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई, 40 की, कितने पे 400 पे, कितने की बढ़ोतरी आपको दिख रही, 1/10, और 1/10 क्या होता है हमारे पास 10%। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 10%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरा टेबुलर पहले आप देखो ही मत, आप अपने क्वेश्चन पे आओ, अपने क्वेश्चन पे आने के बाद देखो हमसे पूछा क्या है, मछली की आंख क्या है, वहां पे अटैक करो चल के आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन दिखाएंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास, नीचे कोई बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 15 और 16 के दौरान प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं की पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाया गया, हजारों में बिक्री है, पुस्तकों की बिक्री 1000 में है। क्रमिक 2 वर्षों 2015-16 के दौरान 5 शाखाओं में पुस्तक बिक्री 1000 में दर्शाया गया है, ब्रांचेस शाखा ईयर, ये कैसा कुछ दिया हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये जो हमारे पास कौन सा है, ब्लू वाला है 2015 का है, जो थोड़ा सा येलो वाला है ये हमारे पास किस में है, 2016 का है, ठीक, ये बात है। ये सारा का सारा मामला बना पड़ा हुआ है आपसे, ये सेल्स ऑफ बुक्स है, और ये हमारे पास क्या है, अपने पास P1 P2 ब्रांचेस दे रखी हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2016 में P1 P3 P5, सबसे पहले आप इतना पढ़ोगे, पूरा आपको पढ़ना नहीं। 2016 का P1 P3 P5 कनेक्ट करो, 2016 यानी कि ये वाला अपने पास 2016 का कौन सा था, P1 P3 P5, P1 और P3 और P5, ये आपको अपने दिमाग में होल्ड करके रखना, 2016 का चाहिए। अब ये 120 है, ये 75, ये वाला अपने पास 110 लेना है, और कितना लेना है 96 लेना है, जोड़ो आप इसको सब, तो 12-11 कितना हो गया अपने पास 23, 23-9 कितना हो जाएगा अपने पास, बोलोगे 32, 320, 320 में से 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 326। इसका एवरेज चाहिए, तो एवरेज कितना आ जाएगा 326/3, ये मैंने 2016 का काम कर लिया। अब हमसे कहा है औसत बिक्री का कितना परसेंट, 2015 में शाखाओं P1 P2 P3 P4, यानी कि 2015 वाले P1, इसका P1 लेना, P2 लेना, P3 लेना, P4 भी लेना, और सबको जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 9 कितना हो गया अपने पास 34, 340 तो ये बन के आ गया, और फिर ये 5 5 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, बस 13 ही बचा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 353। इनका एवरेज निकालना है,
इनका भी तो एवरेज चाहिए होगा ना, औसत बिक्री। तो कितना एवरेज आएगा इनका, बोलोगे 300, ये 4 है तो 4 आ गया। इसका कितना परसेंट कह रहा है आपके, देखो क्या कहा कि 2016 में शाखाओं P1 P3 P4 की औसत बिक्री का कितना परसेंट, उसका कितना आया था 326/3। इसका कितना परसेंट आपको लिखना है, तो आप लिख लो x% का। कौन है हमारे पास 353/4 ना, 353/4। इसको बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपके पास राइट आंसर बन के आ जाएगा। देखो आप निकालोगे क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलोगे ये हमारे पास बन जाएगा x% बराबर x/100 लिख लोगे तो ये आ जाएगा 353/4। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही टैकल करनी पड़ेगी। 326 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणा कितना, ये 100 को उधर उधर भेज देते हैं तो 100 हमारे पास इधर पहुंच जाएगा। चलो ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 353 गुणे का 3 हो जाएगा और बटे कितना 4 गुणे का 326 आ जाएगा, गुणा कितना 100। आपको ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का आपको तरीका देखना होगा, या तो आप पहले 4 से काटो। देखो जब जीरो आया करे ना तो आप काटा मत करो, क्योंकि और कैलकुलेशन होती है। आप सिर्फ इसको सॉल्व करो। ऊपर कितना आ जाएगा 3 3 9 5 15 3 3 9 1 10, 1059 आ गया। नीचे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गया, 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 1304। अब इस 1304 को आप भाग करा लो। देखो ये कैलकुलेशन है और ये करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखा हुआ है कि आप इसकी आदत भी डालो। अब 13 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 13 8 104 होता है, 8 बार में चला जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, 13 8 104 ना, कितना 8 चौको 32 हो जाएगा और 13 8 104 हो जाएगा। ये आ गया, 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में 3 जाएगा, 5 बचेगा और ये 1 बचेगा, ये खत्म। अब ये कितनी बार में जाएगा, 13 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना, तो 81 पॉइंट वाला आंसर होगा अपने पास, 81 वाला जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कैलकुलेशन बस इंपॉर्टेंट होगी। आप जितनी जल्दी कर जाओगे, कोई मेरे से फास्ट कर रहा होगा, कोई मेरे से और स्लो कर रहा होगा, तो डिपेंड करेगी आपकी कैलकुलेशन। और इस प्रकार से आप करके जाओगे ना दोस्त, अगर एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएगा तब भी आप लास्ट के 1.5-2 मिनट बचा के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान देना होगा, करना इसको इस प्रकार से ही पड़ेगा और कोई आइडिया इसका है नहीं। जो छू मंत्र वाली चीजें होती है ना, डिजिट सम विजिट सम, नहीं लगती है साथी, वहां पे नहीं लगती हैं। आप इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सीख के जाओ, यानी आप जैसे ही करते हो ना उसमें प्रैक्टिस करके जाओ, वही आपका हथियार है, ऐसा समझ लो। ये हवा हवाई मत आना कि डिजिट सम लगा देंगे हर समय, ये देख लेंगे वो देख लेंगे, नहीं लगता वहां पे। देख लेना आप बैठ के लगा के, नहीं लगती वहां पे ये चीजें। जो बेसिक आपने जो बचपन से सीखा है उस पर अगर आपने मेहनत करी है तभी आप एग्जाम फोड़ सकते हो। ये हर चीजें नई नई चीजें सीखते रहते हो, इससे आपको यूज नहीं आने वाला वहां पे। अब ये देखो दिया हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित 5 वर्षों में गेहूं का आयात दिया हुआ है, 1000 में है हमारे पास। हमसे कह रहा है बताओ कि ये क्या चीज है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, औसत से कम आयात वाले वर्षों, औसत से अधिक आयात वाले वर्षों के बीच का अनुपात बताओ। सबसे पहले एवरेज निकालो, सबको जोड़ो, 3 6 9 9 3 12 3 कितना हो गया 15, यानी 150 ये हो गया। 8 4 12 12 7 कितना होगा 19 19 5 24 24, 150 में से 24 जोड़ेंगे 174। कितने हैं टोटल, 3 2 5 5। अब एवरेज कितना निकलेगा, 5 3 का 15 हो जाएगा, बचा कितना 2 5 को 20 5 8 40। अब 34.8 से कम कितने हैं, एक कम है, दो कम है, तो दो तो ये कम आ गए हमारे पास, कम वाले आ गए। अब ज्यादा वाले कितने, 1 2 3, तो 2:3 हमारे पास आंसर बन जाएगा। यही तो कहा है, औसत से कम वाले कितने वर्ष हैं, औसत से ज्यादा वाले कितने वर्ष हैं, तो दो ऐसे वर्ष हैं जो औसत से कम 34.8 से कम, और जो ज्यादा वाले हैं वो कितने हो गए 3, तो 2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। साथी आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करने वक्त 2004 से 7 के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों ए बी सी डी और ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है हमारे पास किसका, 2004 से 7 के दौरान है। ठीक है, ये 2004 5 5 6 और ये 6 7 है, सब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोला, 2005-6 के सभी कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन का 60%। सबसे पहले आप 2005-6 में चलो, सभी कंपनियों का औसत निकालो। आओ 2005-6 में चलते हैं, इधर 5-6 था ना, देख लेना भाई गड़बड़ नहीं, 5-6 यानी कि ये वाला कलर। अब इस वाले कलर का हम एवरेज निकालना, ये देखो 250 लिखा हुआ है, ये 25, ये 34, यानी 2 3 2 5 5 3 8 8 और 4 8 4 12 12 4 कितना हो गया अपने पास 1600 हो गया, ये कर लिया। और ये 5 4 9 9 7 9 7 16 और 16 9 कितना हो गया अपने पास 16 9 25 25 3 28 28 यानी कि 280 हो गया। और कुछ बच रहा लास्ट में, देखो कहीं पे कुछ नहीं बचा, तो इसको जोड़ो 0 8 और 8 और 1 कितने 8 और 1। ठीक है, अब हमारे पास कितने वर्ष थे, 3 2 5 थे, 5 से आप भाग करो तो क्योंकि एवरेज निकालना है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 5 6 30, ये 376 इनका एवरेज आ गया, किसका
इसका 376 का लेकिन 60% लेना है, तो आप सबसे पहले लिख लोगे 376 का 60% यानी 3/5। अब इसका वर्ष 2006-7 के सभी कंपनियों का औसत उत्पादन, 2006-7 के सभी कंपनियां, 6-7 यानी कि ये वाला कलर, इसको जोड़ो, इन सबको जोड़ना है। 3 2 5 5 4 9 9 2 11, 11 और 3 कितना हो गया अपने पास 14, तो ये 1400 हो गया। अब इसको लिखो 9 9, यहां कुछ नहीं, 9 5 14 हो जाएगा, 14 4 कितना 18, 18 6 कितना हो गया हमारे पास 24, 240 यानी 1640। 5 वर्ष है, 5 से भाग करा दो, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 16 दूना 32, 328, 328 आ गया इसका एवरेज, कितना आ गया 328 इसका एवरेज आ गया। इसका 70% चाहिए, 70% मतलब कितना होता है 60/10 के बीच का अंतर चाहिए, तो दोनों के बीच का हम अंतर निकाल देते हैं। लो अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपको जवाब निकालना है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो हम इसमें से 2 2 का गुणा करा लेते हैं, 10 10 बना लेते हैं। यहाँ बचा कितना 6 बच गया। अब 6 का गुणा कराओ इसमें, 6 3 का 1800 हो जाएगा हमारे पास, और फिर 6 7 42, 420 हो जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, 6 5 2 और 2 2256 बटे का 10 आ गया, माइनस कितना बचेगा 7 का गुणा कराना 2100 हो जाएगा, 2100 140 हो जाएगा 56, तो 6 9 2 और 2 2296 बटे कितना आ जाएगा 10, इसमें से इसको घटा दो 0, 9 में से आ जाएगा 4, 40 बटे का 10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4। लेकिन 4 आंसर करोगे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको जो चीजें दी हुई है ना, दी हुई चीजें हैं, ये उत्पादन जो है ये सब किसमें है, हजार में, हजार में। ये बात आपको ध्यान देना था। उत्तर देखो काफी लोगों का 4 आ जाएगा, 4 मार करके जाएंगे, लेकिन -0.5 नंबर आएंगे। उत्तर इसका सही जो होगा वो 4000 इसका राइट आंसर होगा साथी, बिल्कुल सटीक जवाब 4000 होगा अपना। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट इतना। नेक्स्ट वैरायटी दिखाएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैरायटी नहीं कह सकते इसको, कह रहा है हमारे पास दिए गए निम्नलिखित, देखो आपको जो चीजें सीखना है यहां से, वो क्या सीखना है कि आप कैसे इसको जोड़ो। मैंने जोड़ना आपको कैलकुलेशन बूस्टर में बहुत प्यार से सिखाया हुआ है, ठीक है, उसका आप यूज करोगे, कैसे जल्दी से ऐड करते हैं। फिर बाकी आपको जो देखना है चीजें लिखते कैसे हैं, बस उसको एक लाइन में, जितनी बातें बोला है बस उसको लिखना है, बस इतना समझो। निम्नलिखित बार ग्राफ 2 लगातार वर्षों 2021-22 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं के पत्रिकाओं की बिक्री हजारों में, यहां पे बिक्री किसमें हजारों में है, 2021 है 2022 का है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 2021 में शाखाओं एसीएफ की औसत बिक्री, 2021 में चलो एसीएफ को पकड़ो, 2021 कौन सा है हमारे पास, ये वाला है ना, एसीएफ को पकड़ना है, ए को पकड़ना है 80, यही वाला है ना, तो 80, सी कौन सा है ये 95, 80 95 175, 175 और 70 करेंगे 205 245, ठीक है। 9 8 17, 17 7 कितना हो गया अपने पास 24, 24 5, ठीक है, एसीएफ 24 5 कितना हो गया अपने पास 45, ठीक है, 245। औसत बिक्री करना है 3 कर दिया, 245 बटे का 3 आ गया। फिर कहा है 2022 में एबीसी, 2022 में एबीसी लेना है, एबीसी लेना है, तो ये 10 10 6 16, 10 6 16 हो गया अपने पास, 16 और 11 कितना हो गया 27, 16 11 27 270, 270 में से 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 280, 280 बटे का 3, इसका एवरेज कितना आ गया हमारे पास 280 बटे का 3। औसत बिक्री का कितना परसेंट, इसका कितना आया था, इसका आया था हमारे पास 245 बटे का 3, कह रहा 245 बटे 3 जो है ना कि औसत बिक्री 2022 में शाखाओं एबीसी की औसत बिक्री का, एबीसी कितना है 280 बटे के 3 का कितना परसेंट है, मान लो x% है। आप चाहो तो इसके नीचे डायरेक्टली ले जा सकते हो, तब भी आप कर सकते हो, जैसे आप परसेंटेज मैंने सिखाया जो जिसके साथ का की के लग जाता है वो बेस वैल्यू होती है वो नीचे आती है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा हमारे पास, बचा कितना 245 बटे का 280 गुणे कितना 100 बराबर x की वैल्यू यही आ जाएगी, 0 से 0 काट लेते हैं। अब ये बचा तो इसको कर 245 ये 28 से काटो, 28 से जाएगा 2 9 का 18, 10 बार में जाएगा नहीं तो 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा ना, 8 8 दूनी 16 160, 160 में से 64 जोड़ेंगे अपने पास 200, 8 64 होता है 6 16 6 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 और 0, तो अभी कितनी बार में जाएगा, फिर 208 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में जाएगा समथिंग ना, 7 8 56 7 दूनी 14 14, हाँ 7 बार में जाएगा, 87.5 राइट आंसर मान लो, कितना आ जाएगा 87.5। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कैलकुलेशन बस करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, दिए गए बार ग्राफ में प्रश्न का उत्तर देना है। बार ग्राफ 2012 से 17 तक 6 वर्षों की अवधि में 3 कंपनियों एबीसी द्वारा निर्मित रसोइयों का उपकरण बताता है, लाखों में दर्शा रहा, आपकी बार लाखों में ये दिया हुआ है पूरा का पूरा बार ग्राफ, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2012 से 17 की अवधि के दौरान कंपनी बी, 2012 से लेकर के 17 तक सबसे पहले बी का औसत उत्पादन निकालना है। और बी कौन सा है हमारे पास, ये वाला है ना कलर, बी वाला, सबको जोड़ो बी का, देखो ये 13 लिखा हुआ है, 13 8 कितना 21, 21 7 कितना हो गया अपने पास 21, 13 8 21, 21 7 28, 28 9 अपने पास 37, 37 और 18 37 18 55, 55 और 8 कितना हो गया हमारे पास 63, 630 हो गया। 630 एवरेज निकालना 1 2 3 4 5 6,
3 3 6 ना 6, तो 6 से काटेंगे कितना आ गया एवरेज इनका 105 आ गया। तो बी का एवरेज हमने निकाल लिया, कितना आ गया 105 आ गया। आगे क्या बोला, आगे बोला है 2012, 14, 15 में कंपनी ए के उत्पादन तथा 2014, 16 और 2017 में कंपनी सी के उत्पादन के संयुक्त औसत के कितने, यानी पहले इनका एवरेज, फिर इनका एवरेज, फिर संयुक्त एवरेज का के बीच का अंतर बताना है। देखो सबसे पहले 2012, 14, 15 में ए को पकड़ो, 2012, 14, 15 में ए को पकड़ो। ए का है वो 2012 को पकड़ना है, 2014 को पकड़ना है और 2015 को पकड़ना है। 12, 14, 15 ही पकड़ना था ना, हाँ 12, 14, क्योंकि थोड़ी सी मिसपेल्ट करी तो गड़बड़ी होती है। 12 में पकड़ेंगे 10 और 10 और इसको पकड़ेंगे 10 और 16 26, 26 और 15 कितना हो गया हमारे पास 41। तो ये आ गया हमारे पास 410 बटे कितना 3, ठीक। इसका एवरेज आ गया हमारे पास ए का। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 14, 16, 17 में सी को पकड़ो, 14, 16, 17, तो 14 ये रहा, फिर 16 ये रहा, फिर हमारे पास 17 ये रहा। इसमें हमको सी को पकड़ना है, सी को पकड़ना है 12 पकड़ेंगे, 12 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास 33, 33 और 14 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। 33, 14, 47 यानी 470, 470 बटे कितना आ जाएगा 3। इनका संयुक्त एवरेज निकालना है, अब ये करेंगे। तो हमारे पास ये चीज निकल के आ गई। अब हमसे कहा है इन दोनों का अंतर बताओ, इसका और इसका अंतर बताओ कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, तो ऊपर ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 880 बटे का 3, और ये 2 भी लिखा हुआ है तो नीचे 2 ऐसे आ जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा बताओ, कह रहा है इसका लाख में अंतर बताओ। दोनों का अंतर निकाल सकते हैं क्या, देखो 105 और इनमें से अंतर बताओ, ये तो कह रहा है ना 2016, 2014, 16, 17 में कंपनी सी के उत्पादन के औसत के बीच अंतर लाख में कितना है, लाख में अंतर बताना है। सत्या और इधर लिखते हैं अपने पास, ये 105 आया था, 105 माइनस कितना आया था 880 बटे कितना 6 हुआ था ना, 880 बटे का 6 सही किया, 410 बटे का 3, 470 बटे का 3, संयुक्त औसत 2 से भाग करा देंगे, ये 470 आया, वेरी गुड बढ़िया। अब इसकी कैलकुलेशन करना है 6 से, 2 से काट लें 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको कितने बार में 440 बार में, 3 से काटेंगे 3 से अगर इसको ले जाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 3, 305, 440 घटा देंगे क्योंकि दोनों का अंतर निकालना है, बड़े माइनस में कोई इज्जत नहीं है इसकी। 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 135, 135 बटे का 3 करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 बचेगा 15, 45 आ गया, ठीक है। अब 45 आया, लेकिन 45 तो उत्तर में नहीं है, अंतर लाख में बताना है हमारे पास। कहीं पे मिसपल्ट कर दी क्या मैंने, भाई देख लो एक बार, अगर कहीं मैंने गड़बड़ी कर रही हो तो। ये से 3 से कटेगा, 2 से काटा 3 बार में, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0, 105। अवधि के दौरान बी का औसत उत्पादन था 2012, 14, 16 और 15 में कंपनी ए के उत्पादन 14, 16 और 17 में कंपनी सी के उत्पादन के संयुक्त औसत के बीच अंतर कितना है, ये तो पूछा है। देखो 440 बटे का 3 किया, 3 से इसको गुणा करेंगे 5 3 15 होता है, अच्छा ये होता है 315 आएगा, 315 आ जाएगा। तो इसको हटा दे, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा और फिर ये कितना बचेगा 1, तो 125 आ जाएगा ना, फिर भी तो मिस्टेक हो जाएगी। 10 में 5 जाएगा 5, 3 में 1 जाएगा 2, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 125 बटे का 3। तो यहाँ तो ऑप्शन बन नहीं रहा। एक बार और देखते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी होगी साथी, देखो और चेक करते हैं। 2012, 14, 15 में कंपनी ए, 12, 14, 15 में कंपनी ए देखना है, कंपनी ए ये वाली है, तो 12 में 100 यानी कि 10, इसका 10, 10, 16 कितना हो गया 26, 26 और 15 कितना हो गया 26, 15, 41, तो 410 बटे का 3 कर दिया। फिर हमारे पास इसका देखते हैं 2014, 16 और 17 में कंपनी सी, 14, 16, 17 में कंपनी सी, 14, 16, 17 में कंपनी सी, 12 और 11 33, 33 और 14 कितना होता है अपने पास 33, 14, 47 तो होता है, हाँ 47, तो 470 बटे का 3 टोटल निकालना, ये कर दिया। सबको जोड़ा 7 1 8 4 4 880, 880 बटे का 3, नीचे से 2 लगा तो 6 हो गया, 2 से काटेंगे तो 440 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। उधर कितना आया हमारे पास 105, तो 440 बटे का 3 105, इन्हीं का तो अंतर निकालना है। तो क्या दिक्कत आ रही भाई, 400 कितना आया था 440 बटे का 3, 440 बटे का 3 माइनस 105, इसके बीच का अंतर चाहिए हमें, तो 440 और ये कितना आ जाएगा 315, 315 बटे का 3, 10 में 5 जाएगा 5, 3 में 1 जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 4 में 3 जाएगा 1, 125 बटे का 3 ही निकल के आ रहा है यार। कुछ फिर मिसपेल्ट हो रही होगी, इसको आप मतलब देखना, वेरीफाई करना, नहीं तो फर्जी टाइम बर्बाद हो जाएगा। 12, 17 के बी के औसत उत्पादन और 12, 16, चलो इसको भी हम वेरीफाई कर लेंगे, नहीं तो आप वेरीफाई कर लेना इसको, ठीक है। कहीं पे अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से इसका आंसर नहीं बन पा रहा वैसे तो, ठीक। 3 से काटेंगे ऐसे 4 बार में जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास, उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ विभिन्न कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाता है।
अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें प्रोडक्शन है और डिमांड है। प्रोडक्शन डिमांड कह रहा है न्यूनतम उत्पादन सर्वाधिक मांग, यानी कि जो प्रोडक्शन है न्यूनतम, सबसे जो कम प्रोडक्शन है और सबसे जो ज्यादा हमारे पास डिमांड है का कितना परसेंट है। आओ देखते हैं। तो हमारे पास ये जो है इसमें क्या, ये प्रोडक्शन है, ये जो हमारे पास ग्रीन वाली लाइन है प्रोडक्शन, न्यूनतम उत्पादन बोला ना, न्यूनतम उत्पादन, तो न्यूनतम उत्पादन कहां पे है, ये वाला बोलोगे 1450, ठीक है ना। 1450 हमारे पास न्यूनतम उत्पादन कितना है, हमारे पास 1450 है, ठीक। ये सर्वाधिक डिमांड कितना है हमारे पास, सर्वाधिक डिमांड जो है हमारे पास वो सर्वाधिक डिमांड यानी येलो वाली लाइन सबसे हाईएस्ट कहां पे है, यहां पे 5000। ये 5000 का कितना परसेंट है, ये 5000 का कितना परसेंट है, ये चीज हमसे बोला। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में और 9 बार में, तो 29% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 29%, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही जवाब होता, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, ठीक है साथी। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब एक ये लिखा हुआ है निम्न तालिका 2016 से 20 तक एक कंपनी में कारों के उत्पादन को दर्शाती है। ये बहुत आसान होती है चीज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आओ देखते हैं। आपको टेबुलर फॉर्म नहीं देखनी, आपको सिर्फ यहां पढ़ना है क्या बोल रहा है और इसके बाद अपने क्वेश्चन पे सीधे आना है। 2016 से 20 की अवधि के दौरान किस कार की कारों में उत्पादन में निरंतर वृद्धि, लगातार मतलब वृद्धि हुई, कभी कमी हुई ही नहीं। 2016 से 2020 के बीच, 2016 से 20 के बीच देखो कौन सी कार है, ये हमारे पास ये है कार दिखाया गया। 30 से 23 आ गई, इसमें तो वृद्धि हो ही नहीं रही, इसमें वृद्धि नहीं हो रही, इसमें वृद्धि हो रही ना। 15 से 18, 18 से 19, 19 से 25 लगातार वृद्धि हो रही, सी में हो रही, इसमें देखो भी नहीं हो रही। तो सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, बोलोगे सी। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ डलवा देंगे, एक बार आप सभी लोग फिर से देख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न तालिका एकेडमिक वर्ष 15 से 20 के दौरान एक संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दर्शाती है, ठीक है। ये है हमसे क्या कह रहा है, और क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 से 20 की अवधि के दौरान किस पाठ्यक्रम की वृद्धि दर प्रतिशत में सबसे अधिक थी, देखो प्रतिशत में लगा दिया। 2015 और 20 का देखना, 15 ये है, 20 ये है, आप देखो किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इसको छोटा करना पड़ेगा ना, देखो अब दिख रहा होगा, ठीक, समझना क्या क्या। 2015 ये है, 2020 ये है। 2015 में अभियांत्रिकी जो है ये 1200 है और ये 1400, कितने की वृद्धि हुई, 200 की, कितने पे, 1200 पे। ये तो हुई 2 जीरो से 2 जीरो 1/6, और 1/6 कितना होता है, 16.66%, ये तो होता है। तो इसको लिख लिया। इसमें 850 से 950 हुई, 850 से 950 में कितनी वृद्धि हुई, 100 की, कितने पे, 850 पे, गुणा कितना हमारे पास 100, इसको काटो, इससे काटा ये कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 2/17, 2/17 कितना हो जाएगा, ये तो 17 एकम 17, ये तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ जा रहा है, अभी इसको देखेंगे, ठीक। अब इधर 450 से 750, 450 से 750 में कितना है हमारे पास, 300 की, 300 की कितने, 450 पे ना, गुणा कितने करेंगे, 100 से, तो ये 15 दूना 30 और ये 3, 2/3 कितना होता है, 66.66%। इन दोनों से तो ये बड़ी आ गई। आगे देखते हैं उसका प्रबंधन का, प्रबंधन का कितना, और एक साइड से करोगे ना तो आपको चेक करने में आसानी रहती, कहां पे हमारे पास ये किसका है, किसका है, किसका है नहीं। तो वहां पे जब पेज छोटा सा होता है ना तो काफी होच पोच कर देते हो, पहले किसका निकाला फिर किसका निकाला, तो 1 गो से ही आप निकालते चलना। फिर 240 से 320 कितना हो जाएगा, 80, 80 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 निकाला मैंने, हाँ ठीक है। तो ये मैंने निकाला कला का, ये 80 आ गया, फिर कितना आया 80, 240 पे ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3, और 1/3 कितना होता है हमारे पास 33.33%। अगर थोड़ा भी माइंड डाइवर्ट होता है ना तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो सबसे ज्यादा किसमें, आपसे ये बोला सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा 66.66, 66.66 किसकी आई थी, 450 वाले की, और 450 वाले की हमारे पास कितना हो गया, बोलोगे 450 वाले का हमारे पास हो गया कला का। तो कला इसका राइट आंसर होगा, आर्ट इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही बोला ना, सबसे दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर किसमें, सबसे अधिक किसमें थी, कला में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है। अब ऐसे क्वेश्चन में काफी लोगों को डाउट ये होता है, जैसे यहां बोला 2001 से 2007 तक का कार का मूल ह्रास कितना है, यानी कि आपको डिप्रिसिएशन बताना है। देखो 2001 में कितना था, 24,000 था, 2001 में कितना था, 24,000 था, 2007 में कितना आ गया, 5800 आ गया। तो आपको सिर्फ यही दो देखना है, आपको सिर्फ यही दो देखना है, बीच में क्या है पूरे को आपको नहीं मतलब। 24,000 था, 5800, आप इसको कैसे करोगे, 24,000 और ये 5800 का आप रेशियो बना लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काट दो 120 बार में, 2 से काट दो 29 बार में। क्या कह रहा है, प्रतिशत में कार का प्रतिशत में कितना है,
व्हाट इज द डिप्रिसिएशन 2001 से 7 तक कार का मूल्यह्रास यानी कमी कितने की आई है? 120 से 129 हो 120 से 29 हो गए, जिसमें हो जाएगा 111 में हो जाएगा 91 की कमी। कितने पे? 120 पे। गुणा किससे करा दोगे? 100 से। 20 25 100, 20 6 का 120 हो जाएगा। 5 एकम 5, 9 5 45, 6 से काट दो, 6 7 42 हो जाएगा। है कहीं सात वाला? सात वाला एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निगाहें तो तेज होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा सा और जल्दी कर पाओगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आगे आता है बार ग्राफ का अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी बताओ आप। देखो ये बार ग्राफ है, कभी कभी ऐसा आपको दे दिया जाएगा, आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे एक स्टूडेंट, इतने में 130 वाले 3 है, 135 वाले 2 है, 140 वाले 8 हैं, ऐसे ऐसे दे दिया। हमसे कहा है कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। 135 से अधिक अंक वाले आपको देखना है। 135 से अधिक, 135 वाले भी नहीं लेना है, 135 से अधिक बोला है तो अधिक वाले। 8 5 13 4 17 1 17 1 कितने? 18 स्टूडेंट। तो ऐसे आ गए हमारे पास कितने स्टूडेंट? 18 स्टूडेंट आ गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब। ठीक है साथी, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो ये लिखा हुआ है अपने पास एक बेहतरीन क्वेश्चन कि तालिका में लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या केवल पुरुष और महिला का प्रतिशत दिखाता है। यानी कि ये प्रतिशत है भाई, प्रतिशत है, वो भी साक्षर वालों का, यानी एजुकेटेड का। ठीक, साक्षर पुरुष और महिला दिया हुआ है, निरक्षर पुरुष और महिला दिया हुआ ये चीज। अब क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। राज्य सी में निरक्षर महिलाओं की संख्या इतनी है। राज्य सी में निरक्षर महिलाओं की संख्या, और सबसे पहले आते हैं राज्य सी कौन सा है? ये निरक्षर महिलाओं का अनुपात कहां पता है हमें? ये 3 2 5। देखो ये साक्षर का परसेंटेज है 78%। 78% साक्षर हैं यानी एजुकेटेड हैं, तो अनएजुकेटेड कितने बच्चे होंगे? बोलोगे 100 में से 78 घटा के 22%। तो सी में जो है ये 22% कैसे है हमारे पास? 22% ये हैं अनएजुकेटेड महिलाएं सिर्फ। कौन? अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड महिलाएं नहीं, अनएजुकेटेड टोटल लोग हैं, क्योंकि यहां पे पुरुष और महिला दोनों दे दिया। ठीक, तो 22% क्या है? अनएजुकेटेड है। हमसे कहा है यहां पे जो अनएजुकेटेड महिलाओं की संख्या दी है, सिर्फ किसकी संख्या दी है? महिलाओं की संख्या। अब देखो इस 22% में कौन कौन आ जाएगा? 3:2 यानी 5 आ जाएंगे ना। यानी कि आप ये बोल सकते हो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22%। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22/5%। हमें महिलाएं पता है, तो महिलाओं कितने हो जाएंगे? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू आप 2 से गुणा करा दोगे। इसकी संख्या हमें कितना पता है? इसकी संख्या हमें पता है 44 के आगे कितने जीरो लगे हुए? 2 3 4 कितने लगे? 3 1 4 जीरो लगे हुए हैं, तो 4 जीरो आप लगा लो। तो अब देखो यहां से आपके पास 1% की डेटा निकल के आ जाएगी। 1% की डेटा हमसे किसका मान पूछा? आप देखो राज्य सी में कुल जनसंख्या क्या है? कुल जनसंख्या कितनी? 100% की वैल्यू आपको छांटना है, 100% की वैल्यू निकालना है। यहां से आओ काटा पिटी करेंगे। 22 दूना 44 होता है, एक बार में घट गया। 1% की वैल्यू 5 के आगे कितने जीरो लग गए हमारे पास? ये 4 जीरो लग गए। 100% की बताना है, 2 जीरो और चिपका देंगे 100 के लिए। तो ये वाला अपने पास राइट आंसर बनेगा हमारे पास 5 के आगे इतने सारे जीरो, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? समझ में आया ना? आपको इक्वेट कराना आना चाहिए। ये 22% की वैल्यू थी टोटल। ये जो 5 यूनिट है ना टोटल 22% की वैल्यू। हमें महिलाओं की संख्या पता है, तो महिलाओं की संख्या के लिए मैंने कहा 5 यूनिट की वैल्यू 22%। महिलाएं तो सिर्फ 2 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू 22%, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22/5 गुणे का 2। इसकी वैल्यू पता है आपको 44 वाली। फिर इसके बाद 100% की वैल्यू निकालना है, आप निकाल दोगे इजिली। आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। ये लिखा हुआ है राज्य सी में, अच्छा ये तो हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि ये इसका जवाब आप सभी लोग होमवर्क में जरूर बताओ। इसका जवाब मैं चाहूंगा सभी लोग होमवर्क में जरूर करके बताओ। देखो ये अपने पास क्वेश्चन रहता है आपको, चलो पहले इसको लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक साथ ले लिया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, अब इसका जवाब करके बताना है क्या आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या आता है उसको हम बताते हैं। दी गई तालिका 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, अब की बार प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शा रही है। तालिका का अध्ययन करें और निर्दिष्ट प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। देखो क्या आता है, ये लिखा हुआ है बस, ये अंक हैं और ये परसेंट है, इसीलिए कह रहा हूं प्यार से पढ़ना। ये परसेंट है, अंक नहीं कि 300 में से 60, 300 का 60% इसने प्राप्त किया। ठीक है, समझ गए बात? तो ये हो गया। चलो अब हमसे कहा है राम द्वारा वनस्पति विज्ञान में प्राप्त अंक। सबसे पहले राम को पकड़ो, वनस्पति विज्ञान को पकड़ो। राम ये है, वनस्पति विज्ञान ये है। ठीक है, राम ये हो गया, वनस्पति विज्ञान ये हो गया। ठीक है, इसका निकालो। टोटल 200 का होता है हमारे पास पूर्णांक, इसमें 95% प्राप्त किया। 200 का 95%, 95/100 कितना आ जाए? 180 और 10 190। तो इसको कितने प्राप्त हुए? 190 प्राप्त हुए राम को वनस्पति विज्ञान में। फिर आएगा कर्ण के वनस्पति विज्ञान में प्राप्त अंकों से कितने कम या अधिक है। कर्ण को पकड़ो, वनस्पति विज्ञान में चलो। कर्ण कहां पे है? कर्ण यहां पे है। वनस्पति विज्ञान में कितना प्राप्त करा? 80%। टोटल कितने का था? 200। 200 का कितना? 80%। 80% कितना आ जाएगा? 160। 160 आया। कितना अधिक है बताओ? ये 30 अधिक है ना। 160 कर्ण ने प्राप्त किया, राम ने कितना प्राप्त किया?
190, तो 30 अधिक प्राप्त किया, उत्तर कितना हो जाएगा 30 से अधिक। समझ में आ गई बात। तो आपको मछली की आंख जो आपसे पूछा जाए उस पर अटैक करना है सदैव आपको, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था, इसमें भी कुल संख्या और बालिकाओं और बालकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, ठीक, प्रतिशत है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विषय ये है, छात्रों की संख्या ये है, बालिकाएं इतने हैं, बालक इतने हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, महाविद्यालय में बालिका छात्राओं का प्रतिशत कितना है, सिर्फ बालिका का चाहिए, बालिका का चाहिए ना। देखो बालिकाएं कितनी कितनी कहां कहां पे हैं, यहां पे 40% बालिका ना, 840 ऐसे लिखेंगे, 840 का 40% बालिकाएं हैं इसमें, तो 40% कितना होता है 2/5। फिर 220 है, 220 का कितने परसेंट, 70%, यानी 7/10 हो गई। फिर हमारे पास कितना 450, 450 का कितना परसेंट हमारे पास 30%, यानी 3/10 हो गई। फिर हमारे पास 200 का 80%, यानी 200 का कितना 4/5%। इन सबको जोड़ना है, टोटल बालिकाओं की संख्या पूछा है, देखो ये तो बोला है, बालिकाओं का प्रतिशत बोल दिया, वेरी गुड भाई, बालिकाओं का प्रतिशत बोला है। तो यहां से हमने पहले टोटल बालिकाओं की संख्या निकाल दी, ये बालिकाओं की संख्या निकल के आएगी, समझ रहे हो। अब ये बालिकाओं की संख्या निकलने के बाद इसको हम टोटल डिवाइड करेंगे इससे, छात्रों की कुल संख्या से, कितना 8 2 10 10 4 14 14 2 14 16, यानी कि 1600 ये हो गया, 1600 ये हो गया। अपने पास कितना बचा, 16 4 2 6 6 5 11, 1600 में से 11 110 जोड़ेंगे, 1600 में से 1700 1710, तो 1710 से आपको भाग कराना पड़ेगा, कितना परसेंट है 100 से गुणा कराना पड़ेगा। ये आपको थीम लिखनी है, ये आपको थीम लिखनी है, इसका राइट आंसर ये बन के आएगा। अब आपको कैलकुलेट कराना है, आपको कैलकुलेट करानी है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कैसे आप कैलकुलेट कराओगे। वीडियो लंबी हो रही लेकिन फिर भी हम कराएंगे। देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काट दें इसको, कितने में 5 को 20, 40 बार में काट दिया, ठीक है। 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा 3 5 6 30, 5 8 40 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे 200, 320, 320 में से 16 जोड़ेंगे 336 आ जाएगा ये। उधर जोड़ेंगे 22 सत्ते कितना होता है 154 होता है। फिर उधर 45 कितना होता है 135 होता है, 135 हो गया। और फिर कितना कितना 40 चौको 160, 160 सबको जोड़ेंगे, 5 6 4 10 5 15 होगा, 5 3 8 3 11 11 6 11 से 17 17 कितना हो गया 18 18 3 3 6 7 785 785 बचे 171, गुड़े कितना करेंगे 100, 0 से 0 जाएगा, कुछ पॉइंट में होगा ना। चलो 171 को भाग कराओ आप, कितना 785, 785 70 चौको 68 होता है, 4 बार में जाएगा। ऑप्शन 4 वाले हैं, हाँ है तो यार, सारे 4 वाले हैं, तो 4 बार में लेके जाएंगे, 4 एकम 4 17 चौको 68 हो गया। अब 1 बचेगा 0 बचेगा 1, 17 6 का 102 जाएगा, नहीं 17 5 85, 45 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 45 पॉइंट। ऑफ भाई 2 भी ऑप्शन फंस गए, ये भी है वो भी है, तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक। 5 बार में लेके गए, 5 एकम 5 हो गया, 17 बचे 85 हो जाएगा, 5 बचेगा, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 155। अब 17 9 के 153, 9 बार में जाएगा, तो 45.9 राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए डीआई के इंपॉर्टेंट। देखो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना उतना आपको ये समझ में आती है। बाकी अभी के लिए आपको मैंने ये जल्दी में करवाया हुआ है रिवीजन पर्पज से, लेकिन फिर भी इतना ही है, आपको इतनी बातें ही ध्यान देनी होती है। एक चीज जो छूट रही है वो मैं बता देता हूं आपको। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे कि मान लो अपने पास ये है, जैसे हमसे ये बोलेगा, ये दे दिया कि 30 से कम 14 छात्र हैं, ठीक है। हमसे बोल देगा 40 से कम 18 छात्र हैं, 40 से कम 18 छात्र हैं, ठीक है। और बोल देगा हमारे पास 50 से कम हमारे पास 20 छात्र हैं। तो आपसे ये कभी ऐसे बोलेगा 40 और 50 के बीच वाले बताओ, 40 से ज्यादा 50 से कम वाले, तो इन दोनों के बीच में आता है एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन एक लेके आएंगे, किसी दूसरी वीडियो में हम करवा देंगे। ये यहां से मेरे से स्किप हो गया, लेकिन मुझे अभी ध्यान आया तुरंत, लेकिन मैं इसको वीडियो को एक क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा जो आपको किसी वीडियो में जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो इसका बीच का अंतर हमें निकालना होता है, उसको हम करा देंगे, ठीक है। डोंट वरी, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इश्यू स्टार उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।